ज्ञानी सतगुरु तेरा आसरा धन है तेरा नाम। जंगल में मंगल करे परम संतों की नाम। सभी घटी मेरे साईं सुनी से जिन कोए। बलिहारी बाघटी की जा घटी प्रगट हो। गुरु चंदन हमिनी मुरी गुरु समुदा हम कीच। पल पल गुरु को दंडवत तो चरण नवाए शीस। सतगुरु ले चलो अपने देश। दाता ले चलो अपने देश। हमारी होती है ख्वारी। दाता ले चलो अपने देश। हमारी होती है ख्वारी। सुंदर जाल बिछा कर सुंदर जाल बिछा कर सतगुरु जीव फसाया मेरा। ओ सुंदर जाल बिछा कर सतगुरु जीव फसाया मेरा। पाप पुण्य की डाले
भक्ति करने और संतों के पास जाने का असली उद्देश्य, मनुष्य जीवन सब योनियों का सरदार है, ये बड़े भाग से मिलता है। यह मालिक से मिलने का समय है, इसमें हमें वह रास्ता अपनाना चाहिए जिससे मालिक की प्राप्ति हो सके। देखो मालिक की मेहर से, कि सतगुरु की मेहर से संत हम सबको समझाने के लिए इस संसार में मालिक के हुक्म से आते हैं। वो क्या कहते हैं, वो क्या समझाते हैं। कोई हमारी जाति धर्म छुड़ाने नहीं आते, कोई परिवार छुड़ाने नहीं आते। उनका आने का मतलब एक ही होता है कि ये आत्मा इस काल के देश में फंसी पड़ी है। इस काल के देश में इस आत्मा को अनेकों दुख मिलते हैं। जिस भी जूनी में ये आत्मा जाती है वहाँ इसको कष्ट ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। आज ये मनुष्य जीवन मिला है, आज ये नरदेही मिली है, इसमें बैठकर हम अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं, अपने उस मालिक को याद कर सकते हैं जिस मालिक से हम वादा करके आए थे कि हम वापस आएंगे। लेकिन हम यहाँ आकर अपने उस मालिक को भी भूले हुए हैं, अपने देश को भी भूले हुए हैं। यहाँ हमारी ऐसी मत मार रखी है काल ने कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा। यह आत्मा कोशिश करती है कि मैं अपने घर जाऊं, लेकिन इसको रास्ते सारे बंद कर रखे। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा, ये घर अपने वापस पहुंच जाते हैं। संतों ने लिखा है, ऐ इंसान ये मनुष्य जीवन मिला है, ये 84 लाख जूनियों में सबसे अव्वल जीवन मिला है, तो एक मनुष्य तन मिला है। इसमें बैठकर हमें वो रास्ते अपनाने चाहिए, वो काम करने चाहिए जिससे हमारा मालिक खुश हो जाए। वो कौन सा मालिक है? मालिक भी बहुत हैं संसार में। कितने भगवान बना रखे हैं, कितने इष्ट बना रखे हैं, किसको हम पूजें ये हमें पता नहीं है। हम उस मालिक की तलाश में ऐसे सफ़र तय करते हैं जैसे एक अंधा लाठी के सहारे अपने रास्ते को तय करता है। इसी प्रकार संत कहते हैं हम भी उस परमात्मा की याद में, उसकी खोज में रात और दिन क्रिया कर्म धर्म पूजा पाठ जाप तप तीर्थ व्रत करते रहते हैं, लेकिन उसका भेद नहीं मिलता। मालिक का भेद तो उस मालिक ने आप ही अपने संतों को देकर भेजा है। संत आकर उस मालिक का भेद बताने के लिए आते हैं। वो कहते हैं अपने घर चलो, तुम्हारा ये देश नहीं है, तुम्हारा देश सतलोक सचखंड अनामी है, ये काल की नगरी है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। जिन आत्मा को होश आ जाता है, जिनको बोध हो जाता है और जिनको ये समझ आ जाती है कि हम पराये देश में फंसे पड़े हैं, ये पराया देश है, काल की नगरी है, यहाँ सुख किसी को भी नहीं है। यहाँ स्वर्ग और नरक के इस भंवर के गोते में हम यहाँ अपना जीवन काटते हैं, दुखी दुख उठाते हैं, लेकिन यहाँ सुख की कोई घड़ी हमारे लिए नजर नहीं आती। संत कहते हैं ये 84 का जेल खाना, इसको पूरा करने के लिए संतों ने लिखा है। वो कैसे पूरा होता है? जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनोजीवन। ये सारी जूनियों में एक अव्वल जीवन मिला है, तो एक मनुष्य तन मिला है। इसमें बैठकर भी हमने उस कुदरत को नहीं जाना, उस सतगुरु के लिए नहीं जाना, तो आगे गधा घोड़े कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनकर ना उसको जान सकते हैं, ना हम अपने घर जा सकते हैं। और सारी जितनी जूनियाँ हम आंखों से दिखाई दे रही हैं, हमें जो भी नजर आ रहा है, ये सब नाशवान है और ये सब भोग योनियाँ कर्म योनियाँ। संत कहते हैं हर एक जूनी में जाकर हमने कर्म भोगे हैं, हर एक जूनियों में जाकर सजाएं काटी हैं, लेकिन हमारा छुटकारे का बंदोबस्त नहीं हुआ।
छुटकारे का बंदोबस्त होता है तो एक मनुष्य जीवन के अंदर होता है। मनुष्य जीवन जिसके पास मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसको ये मनुष्य जीवन मिला है उसको छुटकारे का एक बंदोबस्त करने के लिए टाइम मिला है। जिसने ये मनुष्य जीवन पाकर अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लिया वो भाग्यशाली है। बाकी सब उम्र गुजार के यूं ही चले जाएंगे, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं जिससे भी पूछो कि क्या हाल है, कि मौज आ रही है, ये वो मौज कोई और है जो मौज है असलियत की। ये हम ये सोच लेते हैं हमें अच्छा खा लिया, अच्छे रह लिए, अच्छे मकान बना लिए, अच्छी ज़मीन खरीद ली, इसमें मौज है। ये मौज नहीं, वो मालिक की मौज है। जो मौज कोई मालिक की मेहर से संतों के जरिए मिलती है, वो संतों के जरिए मौज मिलती है जिसमें जीव अपनी मस्ती में मस्त रहता है। जब आत्मा को होश आता है, संतों की सोबत आत्मा करती है, तब ये प्रीतम से कहती है, सतगुरु से आत्मा कहती है, ए प्रीतम मेरी यहाँ खुआरी हो रही है, तो मुझे अपनी शरण में लगा लो, अपने घर बुला लो। मेरा जीवन यूं ही नरक में गुजर रहा है कि सतगुरु ले चलो अपने देश। मेरी होती है खुआरी, कैसे खुआरी हुई है? काल ने बड़े सुंदर तरीके से जाल बिछाया है। कैसे जाल बिछाया? ये संसार दिखाई दे रहा है, ये सब जाल है। इसमें ऐसा धोखे का जाल है कि ये सब कुछ अपने दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी छाया के समान ये हमारे नजर आते हैं। जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो एक परछाई नजर आती है। अगर हमारे सामने कोई दुश्मन आ जाए, कोई हम पर हमला कर दे, वो परछाई आपको बचा नहीं सकती, वो आपके साथ लड़ नहीं सकती, वो आपको कोई सुख नहीं दे सकती। यही हाल इस संसार का है, ऐसे ही परिवार का है। बेटी, बेटा, कुटुंब, कबीला, सब रिश्तेदार ये दिखाई तो देते हैं, लेकिन आखिरी टाइम जब यमराज की फौज जब चढ़ाई करेगी, उनमें उस समय की बचाव के लिए, उस समय की पिटाई से बचाने के लिए इनमें कोई भी अपना साथी संबंधी नहीं होगा। अकेले भोग भोगने पड़ेंगे, अकेले सजाएं काटनी पड़ेंगी, अकेले दुख उठाने पड़ेंगे, अकेले नरक में भोगना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं कि यह आत्मा जुगों जुग से इस काल के देश में फंसी पड़ी है, यहाँ इसको निकलने का रास्ता नहीं मिला। आज ये मनुष्य जीवन मिला है, निकलने का रास्ता मिला है, इसमें ये निकलने का कोई इसने बंदोबस्त ना किया तो आगे कोई दूसरी जुड़ी नहीं है। हाँ जी। हमें मालिक से बिछड़े हुए युगों के युग बीत चुके हैं। हमें मालिक से बिछड़े हुए, हम उस मालिक के देश से, सतलोक सचखंड नामी से हम कितने टाइम गुजर चुका है, कितने युगों के युग बीत गए, हम अपने मालिक से बिछड़ कर इस काल की नगरी में फंसे पड़े हैं। यहाँ दुखी दुख उठाते हैं। एक संत ये हैं, सहजभाई संत ये लिखा है कि ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लगी सुन समाधि। जिसका ख्याल मालिक को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी के काम काज कर गया, जो अंडे, मांस, मछली, नशा, बुरे कर्मों से बचकर मालिक का नाम जप गया, उससे ज्यादा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। उसको शांति है। शांति आप ये देखें कि इस संसार में शांति दौलत में है तो बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े उद्योगपति वो नींद के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं कि हमें आराम मिल जाए। उनके पास शांति और सुख नहीं है। सुख उसके लिए है जो सुकून से खाना खाकर रात को सो जाता है, माल की बंदगी कर लेता है, सुबह शाम माल की याद में बैठ जाता है, उसके सबर संतोष उसके अंदर रहता है, शांति उसके अंदर होती है। बाकी संसार में शांति नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हो, सबका किया विवेक आओ के सारा विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जिनका ख्याल मालिक की ओर को जुड़ा है, उस परमात्मा की ओर को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी के कामकाज हकलाल की मेहनत करके और इन बद परहेजियों से दूर रहकर मालिक का नाम जपा, वो हाजर नाजर जिंदाराम सारे काम करता है। बाबा फकीर साहब जी कहते हैं 2 घंटे इधर शाम को बैठो, 2 घंटे सुबह बैठो, सारे काम मालिक आप करता है। वह मेरे साहब जी कहते बेईमानो जपोगे सुख पाओगे, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहो, पता नहीं कब काल का हमला हो जाए। इसलिए संत कहते हैं, हाँ जी, हम आदि काल से ही भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हुआ। देखो बड़ी कीमती बात है। संत कहते हैं कि जीव को ऐसी मत मार रखी है किसी को होश ही नहीं। जब पता है कि हमें ये दुनियादारी के कर्मकांड करने से ना शांति हमारे दादा परदादा को मिली, ना हमें मिलेगी, ना आगे किसी को मिलेगी, तो हमें इसमें मत्था मारने की क्या आवश्यकता है। पहले भी एक ही रास्ता बनाया था मालिक ने, कि मालिक ने अपने संतों को भेजा है
संत आकर यहाँ नाम देते हैं, नाम जपाते हैं और हमें अपने घर का रास्ता मिल जाता है। ये काम पहले से चला आ रहा है। आज कोई हम नई बात नहीं बता रहे, संत कोई नई बात नहीं बताते, वही बात बता रहे हैं जो पहले भी थी, आज है, आगे भी रहेगी। कि सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुण मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का है, ना अगरबत्ती, ना धूपबत्ती, ना लौंग, ना जायफल, कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है? चलते फिरते उठते बैठते हर समय मालिक को यादगिरी बनाए रखो। है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद के मालिक अंदर बैठा है। हम उसकी तलाश बाहर करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यानी गिरजाघर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तुम्हारी कहाँ कहाँ उसकी तलाश करते हैं। ये तो हमने अपने ईंट पत्थरों के बनाए हुए मंदिर मस्जिद एकांत में बैठने के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर वहाँ एकांत में बैठने के लिए जगह बनाई थी। लेकिन यहाँ मालिक नहीं रहता, यहाँ वो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो हृदय रूपी जमीन के अंदर मिलेगा, हृदय रूपी मंदिर के अंदर मिलेगा, जो आपके काया के अंदर है। वो मालिक काया के अंदर बैठा है। क्या है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भय मोतिया बिंद, कि मालिक अंदर बैठा है। हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। बड़े बड़े यानी अंदर जो रास्ते हैं वो अंदर के हैं। अंदर का रास्ता कौन सा है? वो नाम का रास्ता है। अंदर जाने के लिए बाहर के कर्म कांड जप तप पूजा पाठ नहीं ले जा सकते। अंदर जाने के लिए तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, इस सिमरन करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको अंदर का रास्ता मिलेगा, भेद मिलेगा। नहीं ये मनुष्य जीवन आखिरत जा रहा है। बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्री वाले इस चीज़ से बेखबर है। उनको एक बात भी पास पल्ले नहीं पड़ सकती, क्योंकि उनका मन बिखरा हुआ होता है। इसलिए संत कहते हैं ये मनुष्य जीवन, ये 84 लाख दुनिया में सबसे अव्वल मिला है। इसमें बैठकर हमें दोनों काम कर लेने हैं, अपने घर गृहस्थी के काम काज भी कर लेने हैं, मालिक को याद भी कर लेना है। कितना सुनहरा मौका मिला है। इस सुनहरे मौके को अगर हमने अपने हाथों से गंवा दिया तो आगे कोई ऐसा चांस नहीं होगा जिसमें बैठकर तुम मालिक की भजन बंदगी कर सकोगे। हाँ जी, ये आगे कटता डाल। हाँ जी, लेकिन हमारे जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हुआ। कभी हम अच्छी योनियों में गए, कभी बुरी, हाँ जी, कभी नरकों के दुख भोगे। देखो नरकों के दुख भोगे, कभी अच्छी जूनी में गए, कभी बुरी जूनियों में गए, लेकिन हमारा छुटकारा नहीं हुआ। ये काल की जेल से हम निकल नहीं सके। ये काल का घर है, यहाँ किसी को सुख नहीं मिलता, यहाँ दुख ही दुख है, ये दुखों का घर है। हाँ जी, और कभी स्वर्गों के सुख। हाँ जी, इसका कारण ये है कि हमें सही रास्ता नहीं मिला, हमें ठीक रास्ता नहीं मिला। अगर ठीक रास्ता मिल गया होता तो हम अपने घर पहुंच गए होते। फिर यहाँ ये 84 में धक्के क्यों खा रहे होते? कि लग 84 खत्म हुई ना, कोट के लग विचार गए, नाक में दम आ गया, मरते मरते हार गए। रोज मरना रोज जीना, ये सिलसिला समाप्त नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं कि हमने अपने आप को पहचानना है। अपने आप को पहचानने के लिए संतों की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति करने के लिए हमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है। मीडिएटर एक माध्यम, एक संत होते हैं जो उस मालिक से हुक्म लेकर नाम बटाने के लिए आते हैं। वो नाम बांटने के लिए आते हैं। कवि साहब कहते हैं मैं सीत मीति देता हूँ, ग्राहक कोई ना है। मैं सीत मीति इसको लौटाता हूँ, लेकिन कोई किस्मत वाले मिलते हैं जो इसके ग्राहक बनते हैं। हाँ जी, मालिक से मिलने का एक ही रास्ता है। मालिक से मिलने का एक ही रास्ता है, जो पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो है सिमरन करना। बिना नाम के किसी को अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिलता। हाँ जी, जो मालिक सतपुरुष ने स्वयं ही बनाया है, जो उस मालिक ने आप ही बनाया है। सतगुरु किसी इंसान का नाम नहीं है। सतगुरु सत्य ताकत को कहते हैं, जो सारी सत्ता को चला रहा है, जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसने देवी देवता बनाए हैं, वो सत्य शब्द रूप में सबके अंदर विद्यमान है। अभी हमारे अंदर से वो शब्द निकल जाए, वो करंट निकल जाए, तो बस लोग राम नाम सब करके वो डेड बॉडी के लिए शमशान तक ले जाते हैं। ये नहीं पता पड़ता है कि भी ये सत्ता कौन कहलवा रहा है। वो मुर्दा इशारा देता है कि मेरे अंदर जो सत्य था वो निकल गया है। तुम्हारे अंदर सत्य है जो तुम मेरे पीछे आ रहे हो, समझ लो कि इसके होते हुए तुम मुक्ति का रास्ता प्राप्त कर सकते हो। मेरे अंदर सत्य था वो निकल गया है। हाँ जी, गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि सारी दुनिया मालिक के हुक्म से बनी है। सारी दुनिया ये मालिक के हुक्म से बनी है। बिना संतों के किसी को अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिला है। बिना मालिक के
हुक्म के कोई संत नहीं आते। संत आते हैं, अपनी पूजा नहीं कराते, अपने पैर नहीं छुआते। संत उस मालिक की महिमा गाते हैं और उस महिमा को ही हमें सबको समझाते हैं। वो खुद उन्होंने उस घर को देखा है, उस मालिक को देखा है, वही रास्ता वो हमारे लिए समझाते हैं। रविदास जी कहते हैं कि मैं मालिक के हुक्म से आया हूँ, मेरा दिल भी नहीं करता यहाँ आने का, लेकिन क्या करते हैं, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि वो देश कैसा है कि बेगमपुरा शहर को नाम, न खाने के पीने की कोई चिंता नहीं है, वहाँ गम कोई नहीं है, वहाँ कोई टैक्स नहीं लगते, वहाँ कोई काम नहीं करने पड़ते, वहाँ आनंद ही आनंद है, नूर ही नूर है। ऐसे देश को छोड़कर मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, चलो अपने घर चलो भाई। तुम मेरे को देखो, क्या कहते हैं रविदास जी, कि मेरे को देखो तुम, कि मेरा काम भी ओछा, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो, कहे रविदास हमारा, कि मेरी जात भी ओछी थी, मेरा कर्म भी ओछा था, लेकिन उस मालिक की दया ने, उस मालिक की कृपा ने मुझे नीचे से ऊंचा कर दिया है। जब मैं अपने घर पहुंच गया हूं और घर से आकर तुम्हें समझाने आया हूं, चलो अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं है। लेकिन हम यहीं पड़े हैं, हम पूजा पाठ कर्म धर्म करके सारी जिंदगी वहीं गुजार देते हैं। होश ही नहीं, हमारे दादा परदादा चले गए, उनको शांति नहीं मिली, तो हमें क्या शांति मिलेगी? शांति मिलनी है नाम के रास्ते से मिलनी है, लेकिन बिना मालिक की कृपा के किसी को भेद पता नहीं पड़ता। जिसके किस्मत में ये भक्ति लिख कर आती है उसको ही मिलती है, बाकी किसी को नहीं मिल सकती। हाँ जी, इस हुक्म के जरिए ही काल जैसी शक्तियां पैदा हुई। काल ने सारी इस जूनियों को बनाया है और उसने ही हम सबको यहाँ घुमाया है। लेकिन उसने सारे ये, जैसे आपने देखा होगा कि एक जाल होता है, जाल शिकारी जब डालता है तो चारों ओर से बंद कर देता है ताकि कोई उसमें से जानवर निकल ना जाए, उसकी शिकार निकल ना जाए। ऐसे ही काल ने ये जाल बिछाकर चारों ओर से रास्ते बंद कर रखे हैं। हम इस त्रिलोकी के पिंजड़े के अंदर कैद हैं, यह आत्मा कैद है। जब भी जो भी अपने घर जाना चाहता है उसको ये रुकावट करता है। अभी सिमरन करने के लिए, भक्ति करने के लिए 2 मिनट अंदर ख्याल आते हैं तो मन कहता है अरे क्या करोगे, अब जो कुछ रह गया ये हुई, ऐसी चलो छोड़ो, कहाँ जाए भजन करने के लिए। बच्चे पाल लिए, ये बहुत बड़ा काम कर लिया। बच्चे तो आप ही पलेंगे। कीड़े मकोड़ों को देखो, पशु पक्षियों को देखो, जानवरों को देखो, क्या वो नहीं पालते बच्चे? क्या उनके बच्चे नहीं होते? ये मनुष्य जीवन मिला है हमें किस वास्ते मिला है कि ये सारे काम करते हुए पशु पक्षियों जैसे। लेकिन अनोखा काम करने का क्या है इसमें टाइम, कि हमें संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास करना, ये एक अनोखा काम है। इसके बारे में संत कहते हैं, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, एक श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल, कि एक ही श्वास की कीमत है, मालिक अंदर बैठा है, इसकी कदर करो। हाँ जी, बस सती गुरी ले चलो अपने देश, हमारी होती है ख्वारी, होती है ख्वारी, हमारी होती है, चलो अपने देश, हमारी होती है ख्वारी। सुंदर जाल बिछा कर सतगुरु जीव फसाया मेरा हो, सुंदर जाल बिछा कर सतगुरु जीव फसाया मेरा हो। पाप पुण्य की डाल हथकड़ी झेली करके डारा हो, पाप पुण्य की डाल हथकड़ी कर्म का फंदा मेरा हो। बिसी ऊपर खान स्वाति चकी, बिसी ऊपर खान स्वाति चकी, लगी गई बीमारी, सती गुरी ले चलो अपने देश, हमारी होती है ख्वारी, सहनता होती है ख्वारी, सती गुरु ले चलो अपने देश, हमारी होती है ख्वारी। क्या किया उसने? सुंदर जाल बिछा के हमारी आत्मा को यहाँ कैद कर लिया है। आत्मा निकलना चाहती है लेकिन इनको रास्ता नहीं मिलता। रास्ता है तो नाम का रास्ता है, नाम संतों के पास है,
मालिक ने उन संतों को भेजा है। संत उस मालिक के देश से आते हैं, वो हम सबको यहाँ आज़ाद करने के लिए आता है। वो कहते हैं नाम रूपी चाबी दी है ये जाल का ताला खोलने के लिए। ये ताला जब खुल जाएगा हम अब आज़ाद हो जाएंगे। इसको मुक्ति कहते हैं, इसको मोक्ष कहते हैं, इसको आत्म कल्याण कहते हैं। हम कहाँ से चाहते हैं? हम गंगा नहाए एक मुक्ति मिल जाए, पूजा पाठ कर लिए मुक्ति मिल जाए, और भी कर्म कांड कर लिए मुक्ति मिल जाए। इनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो मिलती है मौके के संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करना, इसके रास्ते से ही हमें मुक्ति मिलेगी, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन काल ने कितने सुंदर तरीके से हमें फंसाया है, कैसे वो दिलासा देता है। ये मन कहता है, मन हमेशा ही यानी विरोध में रहता है इस आत्मा के। आत्मा अंदर उस मालिक की अंश है, उसकी करंट है। आत्मा ये बोलने वाली है, लेकिन इसको गुमराह करने के लिए अंदर ही मन फीड किया है, अंदर ही मन दुश्मन बिठाल दिया इसको गुमराह करने के लिए, ताकि ये आत्मा ये सोच ना सके, परमार्थ की बात में निकल ना सके। मन कहता है अरे छोड़ो क्या कर भक्ति। मन कहता है अंडे मांस मछली खाने हैं, शराब पीने। अगर किसी को अभी तो अंडे मांस मछली मत खा, तो अंदर से मन कहता है तुम्हारे बाप की पी रहे हैं, तुम्हारे बाप के मतलब पैसे से हम अंडे मछली खा रहे हैं। ये मन अंदर से दुश्मन है जो अंदर से गवाहियां देता है। इसलिए संत कहते हैं ये मन ने इस आत्मा का ठेका ले रखा है कि हम इसको परमात्मा देखने नहीं देंगे, इसको भजन बंदगी करने नहीं देंगे। ये ठेका है इस मन का। मन ने और भी अपनी लेबर लगा रखी है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, इंद्रियां, तमाम तरह के दुश्मन इसके साथ लगा रखे हैं, ताकि इसको अपने घर की याद ना आ सके। हम जितनी घरों की टेंशनों में फंसते हैं, जितने बुरे कर्म करते हैं, याद रखो उसने ये बेड़ियां डाल रखी हैं, ये हथकड़ियां डाल रखी हैं, ताकि कोई कैद ना हो। कैदी रहे मेरे देश की जो रौनक है वो उजड़ ना जाए। यहाँ हम सब बैठे हैं तो रौनक है, अभी यहाँ हम ना होंगे तो रौनक नहीं रहेगी। इसलिए संत कहते हैं ये त्रिलोकी का जो जाल है, इसकी जो रौनक है, ये देश की संसार की रौनक है, वो इन इंसानों के साथ है, इन आत्माओं के साथ है। ये आत्मा सब यहाँ से अपने घर चली गई तो यहाँ रौनक खत्म हो जाएगी, इसलिए वो निकलने नहीं देता। बड़ी किस्मत की बात है जिसकी बात ये समझ में आ जाए। पाखंड के लिए तो दुनिया दौड़ जाती है, आपने देखा होगा, पाखंड की ओर तो दुनिया दौड़ जाती है, लेकिन सच्चे संतों की ओर को कोई बिरले किस्मत वाले जाते हैं। बाकी लल्लू पंजू तो मालिक के देश में या मालिक के उस घर में या उसके आश्रम में या उनकी सोबत बड़ी मुश्किल से हो पाती है। ये बिना किस्मत के ये सौदा हासिल नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं जब तक मालिक की मेहर से हुक्म ना होगा उस मालिक का, तब तक कोई संतों की चर्चा सुन नहीं सकता। इसलिए कहते हैं फिर और क्या जाल डाला उसने। हाँ जी, सतगुरु ले चलो अपने देश, हमारी होती है ख्वारी, होती है ख्वारी, हमारी होती है ख्वारी। सतगुरु ले चलो अपने देश, हमारी होती है ख्वारी। ये आत्मा कितनी लाचारी से अपने हाल का वर्णन करती है, अपने प्रीतम से फरियाद करती है। क्या कहती है आत्मा? चला न जावे लगी है बेड़ी, बंधन लगे अपार। चला न जावे लगी है बेड़ी, बंधन लगे अपार। कैसे करूं गुणगान में सते गोरे, नक्श भरे बेकार। कैसे करूं गुणगान में सते गुरु, नक्श भरे बेकार। हाल बताऊं जेल का कैसे, हाल बताऊं जेल का कैसे, लूं मेरी दुखियारी। सतगुरु ले चलो अपने देश, हमारी होती है ख्वारी, होती है ख्वारी, हमारी होती है ख्वारी। सतगुरु ले चलो अपने देश, हमारी होती है ख्वारी। क्या कहती है आत्मा? कहती है अरे प्रीतम, मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, मैं कैसे तुम्हारे दीदार करूं, कैसे तुम्हारे नजदीक आऊं? मुझ में चला नहीं जाता, मैं कैसे तुम्हारे दरवाजे पर आऊं?
बंधन लगे अपार, तमाम तरह के बंधन, संसार के बंधन है, रिश्तेदारों के बंधन है, परिवार के बंधन है, बच्चों के बंधन है, बंधन ही बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा मेहर साहब जी कहते हैं कि यह आत्मा, ये जीव ऐसे बंधा हुआ है जैसे सतलड़ी, पचलड़ी, तेलड़ी, तमाम रस्सियों से बंधा हुआ जीव हो। ये कैसे निकले, कैसे छूटे, कैसे आजाद हो, इसको पता नहीं। इसलिए संत कहते हैं ये बंधन तभी आपके कटेंगे जब सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। जब सिमरन बहुत आसान है, जो नाम है, जो गुरुमंत्र है, उसको हम चलते फिरते उठते बैठते याद कर सकते हैं, जप सकते हैं। पूजा का काम है, आप सामग्री होगी, आपके पास सारी व्यवस्थाएं होंगी, तब पूजा होगी। लेकिन नाम जपने के लिए आपको कोई ऐसे बंधन की आवश्यकता नहीं है। आप चलते फिरते उठते बैठते हर समय उसको याद कर सकते हैं। परदेश में है तो परदेश में आप याद कर सकते हैं। जंगल में जाएंगे, हाथों से काम करो, जुबान से मालिक का नाम जपो। घर में बीवियां रोटी हाथों से बनाती हैं, जुबान से नाम जप सकती हैं। ये संत कहते हैं, इसलिए मालिक की मेहर से ये मौका मिला है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो बस भाग्यशाली है। इसलिए आत्मा कहती है, क्या कहती है, चला ना जाबे लगी है बेड़ी, बंधन लगे अपार, कैसे करूं गुणगान में सतगुरु, मेरे नक्शिक भरे विकार। हमारे यानी तलवे से लेकर चोटी तक हमारा बॉडी यानी गुनाहों से भरी पड़ी है। अगर ये बंधन कट जाए तो हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन और क्या हाल बताऊं ए प्रीतम, मैं क्या हाल बताऊं आपको ए सतगुरु, ए मेरे दाता, मैं तेरे लिए क्या हाल बताऊं अपने। मेरे लिए तो इतने दुख हैं कि अपारी दुख हैं, मैं इनका हाल का वर्णन भी नहीं कर सकती। हाल बताऊं कैसे सतगुरु, रूह मेरी दुखियारी, मेरी आत्मा इतनी दुखी है कि मैं कैसे हाल बताऊं। और क्या सतगुरु ले चलो अपने देश हमारी, होती है पारी, होती है पारी हमारी, होती है पारी। सतगुरु ले चलो अपने हमारी, होती है पारी। और क्या बताया, पाँच पाँची से मिले घात करते हैं, नीति करते हैं भंगा। हाँ, पाँच पाँची से मिले घात करते हैं, नीति करते हैं। जुगों जुगों से पेरी मेरे करते आए नंगा, जुगों जुगों से पेरी मेरे करते आए। कर्म धर्म की वही बनावे, कर्म धर्म की वही बनावे, काली सी काली सतगुरु ले चलो अपने देश हमारी, होती है पारी, और होती है पारी हमारी, होती है पारी। सतगुरु ले चलो अपने देश हमारी, होती है पारी। देखो इस आत्मा के चारों ओर दुश्मन लगे पड़े हैं। ये 5-25 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5-25 प्रकृति, तमाम ये दुश्मन इस आत्मा को घेरे खड़े हैं, ताकि कोई आत्मा अपने घर ना जा सके, कोई आत्मा निकल ना सके। आप अपने अंदर एक महसूस करके देखें, अंदर से हमारे कोई अच्छाई करने के लिए जब ख्याल बनते हैं, परमार्थ करने के लिए ख्याल बनते हैं, सेवा सिमरन करने के लिए ख्याल बनते हैं, तो अंदर से जो छिपे हुए बैठे हुए दुश्मन हैं वो तुरंत रोकते हैं। अरे क्या करोगे, आगे देखी जाएगी, आगे बहुत टाइम पड़ा है, अब है बहुत खर्चे, तमाम तरह की यानी अंदर से गवाहियां देकर और ये दुश्मन झट परमार्थ करने से रोक लेते हैं। ये हमेशा नंगा करते आए जीवों को और नंगा ही करते रहेंगे। अगर ये नंगा ना करें तो आपने देखा होगा एक एक दुश्मन की इतनी बड़ी ताकत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुश्मन हैं जो छिपे हुए अंदर बैठे हुए हैं। जब जीव के साथ ये हमला करते हैं तो जेलें भरी पड़ी हैं। अगर लोग अपना प्रभाव जमा दे किसी पर तो रिश्वतखोरी करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, जेब काटता है, जेलों में जाकर सड़ता है।
किसने पहुंचाया जेल में? लोभ ने। मोह क्या है? मोह के चक्कर में ही अरे बाल बच्चे में रहना है, इनको पालना बहुत बड़ी एक भक्ति है, तो घर में ही रखता है, निकलने नहीं देता। मोह अहंकार है, वो कहता है हम ऐसी बातें बहुत जानते हैं, इनसे ज्यादा बहुत जानते हैं। वो किसी बात सुनने को राजी नहीं। क्रोध कहता है, आपने देखा होगा क्रोध, अगर हम दीपक पे उंगली लगा दें तो जलन से परेशान हो जाते हैं और उंगली डॉक्टर के पास ले जाते हैं और पट्टी बंधवाते हैं। और जब सिर पे क्रोध बैठ जाता है तो आपने देखा होगा कि पूरा यानी पेट्रोल या डीजल या मिट्टी का तेल डालकर पूरे शरीर को झुलसा लेते हैं। किसने? क्रोध ने। क्रोध ने सोचने की जगह ही नहीं छोड़ी। ये दुश्मन सबके पीछे पड़े हुए हैं। अगर ये दुश्मन हावी ना होते तो हमें शांति भी होती और हम भक्ति करने के लिए भी अपना रास्ता चुन लेते। ये दुश्मन किसी को नहीं दी, जो मालिक की मेहर है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, वो भाग्यशाली हैं, नाम जपते हैं। भाई सारी दुनिया देखो बेखबर हाय हाय करके जा रही है। और क्या? सती गुरी ले चलो अपने देश हमारी, होती है भारी, होती है भारी हमारी, होती है भारी। सती गुरी ले चलो अपने देश हमारी, होती है भारी। भव सागरे निर्यगम है, नारी झकोले खाए। ओ भव सागरे निर्यगम है, नारी झकोले खाए। चौर घड़े आल लगे हैं, कैसे के नारा पाए। चौर घड़े डगमग डोले नाव भंवरी में, डगमग डोले नाव भंवरी में, पाप भजन भारी। सती गुरी ले चलो अपने देश हमारी, और होती है भारी हमारी, होती है भारी। डगमग डोले नाव, डगमग डोले नाव भंवरी में, पाप भजन भारी। सती गुरी ले चलो अपने देश हमारी, रंका बंका सब लगने का, तारी मीराबाई हो। रंका बंका सब लगने का, तारी मीराबाई। दूर प्रहलाद सजन ठगे तारे, द्रौपदी लाज बचाई हो। दूर प्रहलाद सजन ठगे तारे, द्रौपदी लाज बचाई। कहना देश में हमें उबारो, कहना देश में हमें उबारो, अब मेरी बारी। सती गुरी ले चलो अपने देश हमारी, होती है भारी, होती है भारी हमारी, होती है भारी। सती गुरी ले चलो अपने देश हमारी, होती है भारी। इसलिए संत कहते बड़े बड़े मालिक के नाम ने रंका बंका सदना जैसे बड़े बड़े यानी इन भक्तों के लिए मालिक की मेहर से मुक्ति का रास्ता दिखा दिया, इनका कल्याण कर दिया। लेकिन नाम की बड़ी शक्तिशाली ताकत है। आप नाम जपोगे, वो मालिक आपको कहाँ से कहाँ ले जाए।
इसलिए संत कहते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें इस मालिक की मेहर से मालिक का नाम जपने के लिए मिला है। दुनिया के कर्म कांड पूजा पाठ कभी ना मालिक से मिला सके हैं ना ही मिला सकते हैं। इसलिए नाम की ताकत एक ऐसी है जो उसके अंदर मालिक में की मेहर से दिखाई तो छोटा देता है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति, अपार भंडार भरे पड़े हैं शक्ति के। इसलिए मालिक की मेहर से बाबा मस्ताना जी के बारे में लिखा हुआ है क्या कि वो जब बलूचिस्तान से आए तो क्या था, उनके पास कुछ भी नहीं था। मालिक की भक्ति ने, उस नाम की शक्ति ने इतना काम किया, सोना चांदी नोट कोट लोट सब कुछ बांटे, लेकिन कोई कमी नहीं आई। आज देश विदेश सारे बाबा मस्ताना जी की चर्चा करते हैं। बाबा फकीर साहब जी को देखो आज भी कितना यानी सब कुछ लुटा रहे हैं, क्या कमी आती है? कुछ नहीं। वो मालिक इतना बड़ा है, वो हाजिर नाजिर जिंदा राम है, जिंदी ताकत है जो अंदर बैठा है, वो बाहर नहीं है। मिलेगा तो नाम के जरिए मिलेगा, वो राम अंदर है।